हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच दुनिया के सबसे अमीर आदमी की सफलता की कहानी को लेकर आया हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ जेफ बेजोस के बारे में, जो कि अमेजन के मालिक भी रह चुके थे। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग साइट Amazon.com के मालिक जेफ बेजोस की सफलता के बारे में बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। दोस्तों, जेफ बेजोस ने अमेजन स्थापना करके लोगों की खरीदारी का तरीका ही बदल दिया। आपको जो भी कुछ चाहिए ऑनलाइन आदेश करिए और सामान आपके घर पर हाजिर होगा। दोस्तों, यही सोच जेफ बेजोस को इस मकाम पर लेकर आई कि आज के समय में उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। दोस्तों, आज भले ही वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हों, लेकिन उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। और आज हम आपको उन्हीं की सफलता के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या जानते हैं कि सिर्फ 18 महीने की उम्र में ही जेफ के पिता ने उन्हें बेसहारा छोड़कर चले गए थे, और फिर उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद एक बड़ा मकाम हासिल किया। तो दोस्तों, आइए जेफ बेजोस की सफलता की कहानी शुरुआत से जानते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। जब वो पैदा हुए थे उस समय उनकी माँ जैकलिन हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और उनकी उम्र केवल 17 साल थी। उनके पिता का नाम जॉर्जेट था, जो सिर्फ 18 महीने की उम्र में उन्हें और उनकी माँ को बेसहारा छोड़कर चले गए। और इसके बाद जैकलिन यानी जेफ की माँ ने उन्हें अकेले संभाला। और फिर जब जेफ 4 साल के हो गए तब उन्होंने मैगवाल बेजोस नाम के आदमी के साथ फिर से शादी कर ली, और इसके बाद जेफ ने अपना सरनेम बेजोस रख लिया। दोस्तों, शादी के बाद उनका पूरा परिवार सिस्टम शिफ्ट हो गया। दोस्तों, बेजोस के अंदर शुरू से ही नई चीज़ों को जानने का शौक था। वह अपने खिलौनों को खोलकर अलग अलग कर देते थे और फिर उसे जोड़ते रहते थे। दरअसल वो जानना चाहते थे कोई भी चीज़ काम कैसे करती है। दोस्तों, जेफ बेजोस शुरू से ही अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी अलग थे। उन्होंने पढ़ाई जेरोक्स एलिमेंट्री स्कूल से की और वो अपनी छुट्टियां अपने नाना के साथ बिताए। और दोस्तों, बचपन से उन्हें टेक्नोलॉजी में काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने बचपन में अपने भाई बहनों से अपने कमरे की सुरक्षा के लिए एक इलेक्ट्रिक अलार्म भी बनाया था। और आगे चलकर उनका परिवार मियामी शहर में शिफ्ट हो गया, जहाँ उन्होंने पुलमेटो हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई करने के साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जहां उन्होंने 1922 में सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, जेफ हमेशा से ही काफ़ी इंटेलिजेंट है, क्योंकि स्कूल के दिनों से उनका ध्यान हमेशा किताबों में ही रहता था। लेकिन एक बात उनके माता पिता के लिए एक चिंता का कारण बन गई थी, इसलिए उन्होंने जेफ को फुटबॉल सिखाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आगे चलकर बेजोस ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1986 में ग्रेजुएट होने के बाद जेफ ने कंप्यूटर साइंस में काम किया। इसके बाद उन्होंने फेटल नाम की एक कंपनी में भी काम किया। लेकिन कई और कंपनियों में काम करने के बाद उन्होंने सोचा कि दूसरों का काम कब तक करूँगा, इसलिए उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने का मन बनाया। और उसके बाद उन्होंने अमेरिका के कई शहरों का सफ़र किया और फिर उन्होंने लोगों की डिमांड को करीब से जाना। आखिर उन्हें पता चला कि इंटरनेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। फिर उन्होंने सोचा इंटरनेट में ही बिजनेस स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, 1994 में बेजोस ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और फिर अपने घर के गैराज से उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस में पहला कदम रखा, जहां उन्होंने किताबें बेचने से शुरुआत की। दोस्तों, शायद जेफ ने ऑनलाइन किताबें बेचना इसलिए शुरू किया था क्योंकि उन्हें किताबों में काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने 3 कंप्यूटर और कुछ एम्प्लॉय के साथ कंपनी की शुरुआत की, और इसके साथ ही बेजोस के माता पिता ने भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया।
दोस्तों, जेफ ने अपनी कंपनी का पहला नाम कैडबरा रखा और इसके कुछ महीनों बाद उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर realtimelex.com कर दिया। ये नाम भी उनकी दोस्तों को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने 1995 में अपनी कंपनी का नाम अमेजन रख लिया, जो अमेरिका के एक नदी के नाम पर आधारित थी। बिजनेस की शुरुआत करने के 2 महीने बाद ही उन्होंने 44 से भी ज़्यादा देशों में किताबों की बिक्री की और उनकी हर महीने की कमाई करीब $20,000 हो गई। इसके बाद जेफ बेजोस और उनकी कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर आगे चलकर अमेजन पर अनगिनत सामान की बिक्री होने लगी और फिर अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग साइट बन गई। दोस्तों, नवंबर 2007 में कंपनी ने अमेजन किंडल नाम से एक ईबुक रीडर मार्केटर में उतारा। इसकी मदद से किताबों को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता था और इससे कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ। इस प्रोडक्ट से एक किंडल की बिक्री बढ़ी और इसके साथ ही किंडल में पढ़े जाने वाले बुक्स की बिक्री भी बढ़ गई। ग्राहकों को ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया। इस प्रोडक्ट की मदद से उन्हें बुक्स के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उनकी पसंदीदा बुक्स मिनटों में उनके पास आ जाती थी। दोस्तों, जेफ बेजोस ने 1993 में मक्की जी से शादी की और जेफ के 3 बेटे भी हैं और इसके अलावा उन्होंने एक लड़की को भी गोद लिया है। दोस्तों, जेफ बेजोस के एक भाई भी हैं जिनका नाम मार्क बेजोस है और उनकी एक बहन भी है जिनका नाम क्रिस्टियाना बेजोस है। दोस्तों, हाल ही में जेफ बेजोस ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स को पीछे छोड़कर खुद दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे और उनकी संपत्ति $153 अरब और बिल गेट्स के पास $97 अरब की संपत्ति है। दोस्तों, पहले बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब उनसे ये ताज जेफ बेजोस ने छीन लिया था। दोस्तों, जैसा कि कहा गया है, अगर ऊंचाई तक पहुंचना है तो आपको नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। एक एक कदम चलना पड़ेगा, तभी आप दुनिया में अपना नाम स्थापित कर पाएंगे और जेफ बेजोस की तरह आप भी दुनिया में चमक पाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और थोड़ा बहुत मोटिवेशन आपको मिला होगा। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए।